एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। चौबीस 3/2023 है। क्या चलना है आज बताना है हमको, क्या सिलेबस, सिलेबस फॉर 11th। 11th का देखिए सबसे पहले सिलेबस क्या है, सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद सिलेबस के मुताबिक ही आपका क्लास चलेगा कंटिन्यू। और जो भी डाउट है, जो भी पढ़ना हो उसको आप मैसेज कर सकते हैं, कल से फिर आपका क्लास जो है सिलेबस के मुताबिक चलने लगेगा। सिलेबस जो है इसमें 11th जो है 12th क्लास के सिलेबस, कुछ सिलेबस ऐसा है जो 11th में है वह 12th में भी है, रिलेटेड है कुछ। जैसे कि यहाँ पर भी सेट थ्योरी है 11th में, 12th में भी आपको सेट थ्योरी मिलेगा। 11th क्लास में जो है वह कैलकुलस है। 11th क्लास का जो कैलकुलस है वह थोड़ा सा है, मान लीजिए कि 10% है, तो 12th क्लास का कैलकुलस कितना है, 100%। 12th क्लास का जो कैलकुलस 100% चलेगा, वह कैलकुलस आपको 11th में कितना 10% पढ़ना है। लेकिन हाँ 10% में यही जो है कि बेसिक चलेगा, पूरा शुरू से बेसिक पढ़ना है, और यहाँ पर फिर बेसिक भी होगा और हायर भी जाएगा। तो क्लास कंटिन्यू तो हम चलाएंगे ही, और पूरा क्लास को कंप्लीट करते रहिए। 12th, और जैसे 12th का अभी ऐसा नहीं है कि 11th बिना पढ़े आप 12th पढ़िएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत हो सकता है, क्योंकि 11th क्लास का जो ट्रिगोनोमेट्री है, जो 11th क्लास का ट्रिगो है, उसका फॉर्मूला, प्रत्येक फार्मूला का यूज जो है जब आप 12th पढ़िएगा तो 12th के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। 12th क्लास में एक चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। उसमें आपका 11th का पूरा ट्रिगो के फॉर्मूला यूज होगा, बट उसके साथ साथ कैलकुलस जब पढ़ाएंगे तो कैलकुलस में भी ट्रिगो के फॉर्मूला के यूज है, कैलकुलस में भी ट्रिगो के फॉर्मूला के यूज है। जैसे कि शुरू में पहला या दूसरे क्लास में ही सीखे होइएगा, 2 जोड़ 2 4, माने जोड़ घटाओ गुना भाग, उसका यूज तो प्रत्येक चलते रहता है। सेम उसी प्रकार 11th क्लास का भी जो यूज है, जो 11th का सिलेबस है वो आपको 12th में मिलेगा। अगर आप 11th पढ़ रहे हैं तो आपको क्या होगा कि मेरा आवाज़ भी समझ में आएगा, पढ़ाने का तरीका भी समझ में आएगा, और आपसे क्लास कंटिन्यू करिएगा तो 12th में थोड़ा भी डाउट नहीं होगा। और 11th पढ़े रहिएगा तो 12th में डाउट नहीं होता है। लेकिन अगर 11th नहीं पढ़िएगा तो 12th में डाउट हो सकता है, इसलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम 11th क्लास। चलिए 11th का आज हम सबसे पहले क्या देते हैं, सिलेबस, और उसके बाद कल से आपका सिलेबस चालू हो रहा है। और जो भी हो कोई जुड़ने के लिए उनको जोड़िए, और उसके बाद जो पढ़ने की इच्छा हो, शुरुआत जो सिलेबस से हो वहीं से शुरुआत होगा। सबसे पहले इसमें भी आ जाता है सेट रिलेशन एंड फंक्शन। सेट रिलेशन एंड फंक्शन क्या आ जाता है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। सेट रिलेशन एंड फंक्शन जो वह सेट थ्योरी हुआ, यह सेट थ्योरी आपको 12th में भी मिलेगा। 12th में भी 1.1 ही है, सबसे पहला ही है सेट रिलेशन फंक्शन, बाइनरी फंक्शन, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें भी है इसमें भी है। तो इसमें जो पढ़ना है, जहाँ ये इसमें ख़त्म करेंगे, यदि सेट थ्योरी मान लीजिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमको 1 से लेकर मान लीजिए हमको 20 तक संख्या में जाना है, तो हम 11th में पढ़ा रहे हैं 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक 11th हुआ। और 12th क्लास में जब पढ़ाएंगे तो 10 से 20 तक पढ़ाएंगे। ये नहीं है कि हम 12th में भी जब जाएंगे तो हम 1 से 20 नहीं पढ़ाएंगे। 12th में जब जाएंगे तो हम क्या, 10 तक ख़त्म होगा, थोड़ा सा हम रिवीजन कराएंगे। ये ठीक है, हम रिवीजन थोड़ा कराएंगे, और उसके रिवीजन के आगे हम क्या करेंगे, 12th का शुरू कर देंगे सिलेबस। लेकिन जो यहाँ छूटेगा बेसिक 11th का क्वेश्चन, वो हम 12th में कंप्लीट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ कराने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसलिए यहाँ भी पढ़िए, वहाँ भी पढ़ना है। तो सेट रिलेशन एंड फंक्शन है,
सेट सेट रिलेशन फंक्शन के अंडर में भी ही आ जाता है ट्रिगोनोमेट्री। सेट रिलेशन फंक्शन के अंडर में ही आ जाता है ट्रिगोनोमेट्री, लेकिन उस तरफ पढ़ाएंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। इसके अंदर ही आ जाता है ट्रिगोनोमेट्री। सिलेबस का सेटिंग यही है, लेकिन हम दूसरे सेटिंग से किए हैं, हम अपने तरीक़ा से सेट किए हैं। जो सिलेबस हम इस प्रकार से आपको जिस तरह से पढ़ाएंगे उस तरह से हम सेट किए हुए हैं सिलेबस। तो देखिए, सबसे पहले सेट रिलेशन एंड फंक्शन होगा, उसके बाद दूसरा नंबर में पढ़ाई जो हम कराएंगे वह चलेगा अलजेब्रा। क्या चलेगा? अलजेब्रा। दूसरा में चलेगा अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर क्या होगा कि अलजेब्रा में अंदर आ जाएगा मैथमेटिकल इंडक्शन, MI, मैथमेटिकल इंडक्शन होगा। दूसरा में आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा में क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक नंबर में आ जाएगा। तीसरा में आ जाएगा इनक्वालिटीज, इनक्वालिटीज। चौथा नंबर में आ जाएगा बाइनरी थ्योरम, बाइनरी थ्योरम, बाइनरी थ्योरम। फिर 5 नंबर में आ जाएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एंड छठा में आ जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। सेट रिलेशन फंक्शन, उसके बाद चलेगा अलजेब्रा। अलजेब्रा में मैथमेटिकल इंडक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक नंबर होगा, इनक्वालिटीज होगा, बाइनरी थ्योरम होगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होगा, उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज। यह सब के सब छठा पॉइंट किस में चलेगा? अलजेब्रा में। नाम क्या हुआ? अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर इस तरह से बना हुआ है। यही आपका सिलेबस जब देखिएगा तो सिलेबस में दूसरे ढंग से है, और हम इसको दूसरे ढंग से बनाए हैं, इस तरह से बनाए हैं ताकि आप लोगों को क्या हो, समझने में डाउट नहीं हो। तो इतना सिलेबस पहले लिख ले। इसके आगे सिलेबस देखते हैं, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री जो है वह सेट थ्योरी के अंडर ही सिलेबस में कंप्लीट है। ध्यान से समझ ले, नहीं कि ये गलत बता रहे हैं। सेट थ्योरी जो है वह सेट थ्योरी के अंडर में ही क्या आता है? ट्रिगो आता है, लेकिन उसमें सेट थ्योरी नहीं चलेगा, सेट थ्योरी का अलग होगा, ट्रिगो अलग से चलेगा। चलिए यहाँ तक लिख लें। तीसरा नंबर ट्रिगोनोमेट्री। 11th का यही मेन है। ट्रिगोनोमेट्री हुआ, अलजेब्रा हुआ, कोऑर्डिनेट हुआ, यह तीन को एकदम ध्यान से करना ही है। अदर में आप थोड़ा छोड़िएगा तो इसे नहीं, लेकिन इस तीनों में अलजेब्रा, ट्रिगो और कोऑर्डिनेट में एक क्लास भी मिस मत करिए। चलिए ट्रिगो में अब देखते हैं, इसका लिख लिए, मिटा देते हैं। ट्रिगो के अंडर में क्या क्या पढ़ना है सो देख लीजिए। ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोमेट्री को ही ट्रिगो भी कह सकते हैं, और ट्रिगो के अंदर में जो पढ़ना है वह सबसे पहले पढ़ना है एंगल्स के बारे में। पहला में क्या हो गया? एंगल। दूसरा में हो जाएगा मल्टीप्लाई एंगल, मल्टीप्लाई एंगल। फिर तीसरा में इसी में पढ़ाएंगे सब मल्टीप्लाई एंगल। ये सब ट्रिगो के अंदर ही है, सब मल्टीप्लाई एंगल। फिर उसके बाद चौथा नंबर में जब आएंगे तो जनरल सॉल्यूशन बताएंगे, जनरल सॉल्यूशन।
पांचवा में हो जाएगा हायर एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस जो है आप मैट्रिक क्लास में भी पढ़े होइएगा। हाइट एंड डिस्टेंस मैट्रिक क्लास में, मैट्रिक में जब ट्रिगो खत्म होता है, ट्रिगो के लास्ट में थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस था, यहाँ भी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है। यह आपको ट्वेल्थ क्लास में नहीं पढ़ना है, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ना है। ट्वेल्थ क्लास में ट्रिगोनोमेट्री भी नहीं है, लेकिन हाँ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना नहीं है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला का यूज है सिर्फ। ट्रिगोनोमेट्री वहाँ पढ़ना नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला का यूज है। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। उसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी देखना है। किसी भी ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी देखेंगे। उसके बाद आ जाएगा ग्राफ। ग्राफ यहाँ भी है, ग्राफ आपको ट्वेल्थ क्लास में भी मिलेगा। तो इतना क्या हुआ, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में हुआ। यह सब के सब किसके अंडर में है, ट्रिगोनोमेट्री के अंडर में। फिर उसके बाद चौथा नंबर में आ जाएगा कोऑर्डिनेट। यह भी एकदम फास्ट है, इसको भी थोड़ा भी मिस मत करिएगा। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के अंदर आ जाएगा पहला, कोऑर्डिनेट ही पढ़ना है, कोऑर्डिनेट। इसमें आ जाएगा दूसरा नंबर पॉइंट में स्ट्रेट लाइन के बारे में। कोई भी स्ट्रेट लाइन हो तो वह कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बारे में देखना है। तीसरा नंबर जो होगा वह सर्किल होगा। स्ट्रेट लाइन हुआ, सर्किल हुआ। उसके बाद चौथा में क्या हो जाएगा, पाराबोला, पाराबोला। पांचवा में हो जाएगा इलिप्स। छठा में होगा हाइपरबोला। ये सब के सब किसके अंदर आएगा, कोऑर्डिनेट के अंदर, कोऑर्डिनेट के ही अंदर आएगा। कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। और इसका सर्किल, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला, पाराबोला सभी का ट्वेल्थ में थोड़ा थोड़ा यूज है। इसका इक्वेशन का यूज है, इसलिए यहाँ भी पढ़ना है। इसका भी फार्मूला का यूज है, इसलिए यहाँ भी ध्यान से पढ़ना है। यहाँ तक पहले लिख ले। सेट थ्योरी जो था पहला में, सेट थ्योरी बताए थे, वह सेट थ्योरी का तो पूरा है ही, ट्वेल्थ क्लास में भी सेट थ्योरी है। अलजेब्रा है, अलजेब्रा में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक नंबर में थोड़ा यूज होगा। बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा सा आएगा बस। उसके बाद इसको पहले लिख ले, इतना सिलेबस को। इसके बाद आ जाता है कैलकुलस। यहाँ पर कैलकुलस थोड़ा सा पढ़ना है, लिमिट और डिफरेंशिएशन। वहाँ पे जब ट्वेल्थ क्लास में जाएगा तो कैलकुलस का ढेर है। मेन वहाँ पर कैलकुलस से ट्वेल्थ क्लास आपकी एग्जाम में 60% सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, कैलकुलस। 60% कैलकुलस एग्जाम में रहता है। एग्जाम में कितना पूछता है कैलकुलस से, 60%। इसी से समझ सकते हैं कि कैलकुलस कितना होगा। कैलकुलस का क्लास ट्वेल्थ क्लास में मिनिमम 3 मंथ का चलता है, मिनिमम 3 मंथ, मैक्सिमम जितना हो जाए। चलिए हो गया। पांचवा नंबर में हो जाएगा कैलकुलस। कैलकुलस यह एकदम फास्ट है। कैलकुलस जो है ट्वेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ के लिए, आपके एग्जाम के लिए यही तो मेन है कैलकुलस। लिमिट, इसमें पहला आ जाता है लिमिट, दूसरा आ जाता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट और डिफरेंशिएशन। लिमिट को यहाँ से भी ध्यान से पढ़िए, लिमिट और डिफरेंशिएशन का वहाँ भी यूज है। लिमिट 5.12 क्लास 5.1 में है, और डिफरेंशिएशन जो है वो 5.2 से लेकर 5.7 तक है। इतना है डिफरेंशिएशन, सिर्फ डिफरेंशिएट ही करना है। उसके बाद आ जाएगा आपका
3D कोऑर्डिनेट, 3D कोऑर्डिनेट। उसके बाद आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी भी है 12th क्लास में, 3D भी है 12th क्लास में। यह सब के सब 12th में भी है, 11th में भी है। 11th में बेसिक से चलेगा एकदम 0 लेवल से, और 12th में 0 से थोड़ा हायर जाएगा, वहाँ से शुरू करेंगे। जितना 11th में पढ़ा दिए रहेंगे उससे आगे से चलेंगे 12th में, सेम रिवीजन बार बार नहीं होते रहेगा। यही आपका इतना तक सिलेबस है। इसी प्रकार जितना सिलेबस बताया है सेम इसी प्रकार से चलते आएगा। जैसे सिलेबस का ढंग लिखे हैं, सेट थ्योरी, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिगो, फिर कोऑर्डिनेट, फिर कैलकुलस, फिर 3D, फिर प्रोबेबिलिटी, इसी प्रकार चलेगा। क्लास कंटिन्यू होगा, क्लास क्या होगा, कंटिन्यू होगा, ऑफ नहीं रहेगा। और यह सिलेबस जो है आपका नेक्स्ट मंथ जनवरी 2024 तक समाप्त हो जाएगा। टारगेट जनवरी 2024 तक एकदम अच्छे तरीक़े से आपका जो है पूरे के पूरे सिलेबस को समाप्त हो जाएगा। आप भी क्लास करिए और अच्छे तरीक़े से इसको कंप्लीट करिए। यह सिलेबस पहले लिख लें। लिख लिए? कोई भी डाउट हो, कहीं से भी कोई भी झिझक हो, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। और यह क्लास कंटिन्यू शुरू होने जा रहा है। जितना था डेमो वो हो गया, अब यह क्लास यहाँ से कंटिन्यू होगा। सिलेबस देख लिए, अब सिलेबस के अनुसार ही क्लास चलेगा। और जितना बताया है 12th में भी यूज है, 11th में भी यूज है, और 11th में नहीं रहे तो भी 12th पढ़ना ही है। बिना पढ़े हुए कुछ संभव नहीं है। और अच्छे तरीक़े से क्लास ज्वाइन करें और क्लास को अटेंड करते रहें। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सिलेबस के साथ। जहाँ से शुरू करना है बोल सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं कि क्या शुरुआत किया जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके।